इस वीडियो में हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, आज डेट है 5 सितंबर 2021 और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी का लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, पैरा ओलंपिक गेम चल रहे हैं टोक्यो में, उसके बारे में इंपॉर्टेंट बात है। इंडिया ने 19 मेडल इसमें हासिल किए और इंडिया को 24th रैंक इसमें मिली है। सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर हम बात करें तो 19 मेडल में इंडिया ने 5 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर मेडल एंड 6 ब्रोंज मेडल हासिल किए हैं। सबसे बेहतरीन जो परफॉर्मेंस है वो इंडिया के प्लेयर्स की रही पैरा ओलंपिक गेम्स में। इससे पहले ओलंपिक गेम्स हुए और उसमें भी इंडिया ने 7 मेडल हासिल किए और इंडिया का अब तक सबसे शानदार परफॉर्मेंस रहा ओलंपिक गेम में। अगर हम ओलंपिक गेम की बात करें तो ओलंपिक गेम जो है वो 1896 से इसकी शुरुआत होती है और पैरा ओलंपिक गेम्स की अगर हम बात करें तो 1960 से ये स्टार्ट होते हैं। इंडिया ने पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया था 1968 में पैरा ओलंपिक गेम में। अगर अब तक हम देखें तो लास्ट जो रियो वाला जो ओलंपिक हुआ उसमें इंडिया की तरफ से जितने प्लेयर्स थे उनमें प्लेयर्स की संख्या जो प्रेजेंट टाइम में जो प्लेयर्स की संख्या है ना वो काफ़ी ज़्यादा हाई रही। लास्ट टाइम 19 प्लेयर्स इंडिया की तरफ से गए थे और 4 मेडल इंडिया को मिले थे। सेम इसी तरीके से अगर हम ओलंपिक में देखें तो इंडिया को लास्ट 2016 में जो ओलंपिक हुए रियो में उसमें इंडिया को ओनली 2 मेडल्स मिले थे। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स को लेकर के हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखे। अब जो भी प्लेयर जिसने ओलंपिक में और पैरा ओलंपिक में मेडल हासिल किए हैं उनको लेकर के हर एग्जाम में हर जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका नाम, अगर स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो सारे नाम, उन प्लेयर्स ने कौन से प्लेयर्स में किस गेम में पार्टिसिपेट किया था, कौन सी कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया था, कितने, अगर मान लो वो वेट लिफ्टिंग में थे तो उन्होंने कितना वेट उठाया था। जैसे नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो में थे तो जेवलिन थ्रो में उन्होंने कितनी दूरी का जेवलिन फेंका। ये सब कुछ चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आज है 5 सितंबर और 5 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल टीचर्स डे। वर्ल्ड टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है 5 अक्टूबर को। ये आपको ध्यान में रखना है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की आज बर्थ एनिवर्सरी आती है और उसी को टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक अच्छे ऑथर, एक अच्छे फिलोसोफर, एक अच्छे पॉलिटिशियन और एक अच्छे टीचर थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे इंडिया के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट के रूप में 1952 से 1962 के समय में उन्होंने काम किया और हमारे इंडिया के सेकंड प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने 1962 से 1967 के रूप में काम किया। मतलब इस समय उन्होंने वो हमारे इंडिया के सेकंड प्रेसिडेंट रहे। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, अभी तालिबान को लेकर के इंडिया और तालिबान की मीटिंग होती है दोहा में, जो कतर की कैपिटल है। अब उसी को लेकर के जो श्रृंगला है उन्होंने एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया कि देखो, तालिबान को लेकर के हमने डिस्कशन किया कि तालिबान की जो अफगानिस्तान की सोइल है उसका यूज़ नहीं किया जाएगा एक तरीके से इंडिया में टेररिज्म को फैलाने के लिए। इसके अलावा इंडिया ने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है अफगानिस्तान में उसको ध्यान रखा जाएगा तालिबान के द्वारा। तो ये हमारे इंडिया की तरफ से ये स्टेटमेंट है कि ये सारी जो चीज़ें हैं, फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला ने ये स्टेटमेंट दिया वाशिंगटन डीसी में कि अभी तालिबान के साथ में जो भी इंडिकेशन आ रहे हैं उससे लग रहा है कि इंडिया के जो कंसर्न्स हैं, इंडिया के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करने की कोशिश करेगा तालिबान। हालांकि जो पाकिस्तान का जो स्टेप होने वाला है, क्योंकि जैसे ही इंडिया ने तालिबान के साथ में बातचीत की, पाकिस्तान ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिया कि एक लंबे समय तक हमने तालिबान को फ्लोरिश किया, उसकी ग्रोथ डेवलपमेंट में हमने हेल्प की, तो पाकिस्तान का क्या स्टेप होगा वो इंडिया के लिए दिखने वाली बात होगी। नेक्स्ट न्यूज जुडिशरी को लेकर के है। हमारे जो सीजीआई हैं उन्होंने अभी सीजीआई और अदर जो चीफ जस्टिसेज हैं उन्होंने मिलकर के जो कॉलेजियम सिस्टम के तहत 68 नाम रिकमेंडेड किए गवर्नमेंट को हाई कोर्ट्स के लिए। तो उसमें जो 12 नेम्स हैं उसको लेकर के जो गवर्नमेंट है उनको परेशानी है। सेंटर ने ऑब्जेक्शन किया है तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि आप जो भी नाम है गवर्नमेंट को फटाफट इसके ऊपर डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि अगर जुडिशरी लेवल पर आप बात करोगे तो बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं और जब वैकेंसीज रहेंगी तो जो कोर्ट में जो डेट है उसकी पेंडेंसी बढ़ेगी, जो संख्या है केसेज की वो बढ़ेगी। पेंडेंसी जब क्रिएट होगी तो केसेज जो है वो लंबे समय तक चलेंगे और जो न्याय देने की जो प्रथा है,
जो ट्रेडिशन है वो एक लंबा टाइम लेगा। और जब कोई भी प्रोसीजर में आप किसी को जस्टिस दे रहे हो लेकिन उस जस्टिस देने में आपने एक लंबा समय लगाया, तो एक तरीके से वो जस्टिस देने की बजाय आप उसका क्या कर रहे हो, पनिशमेंट देने का काम कर रहे हो, क्योंकि वो न्याय लेने के लिए जुडिशरी में आ रहा है, जुडिशियल सिस्टम में आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से इतने लंबे समय तक उसने जुडिशरी के चक्कर लगाए, उससे ये लगता है कि उसको न्याय नहीं बल्कि उसको पनिशमेंट मिल रहा है। तो जो भी काम है वो फटाफट होने चाहिए। और फटाफट कब होंगे, जब हमारे यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं वो सब कुछ टाइम पर क्लियर हो पाएंगी। ओके, नेक्स्ट न्यूज है, ये सीजीआई ने जो स्टेटमेंट दिया है वो यही है कि हाई कोर्ट के लिए जो भी नाम सजेस्ट किए हैं उनको लेकर के फटाफट जो गवर्नमेंट है वो नाम इस पर क्लियर करे। नेक्स्ट न्यूज है, सेंट्रल गवर्नमेंट से आयुष मिनिस्ट्री ने ये बोला है कि सभी जो ऑफिसेज हैं, जिसमें चाहे गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो, वहाँ पर क्या करना है, 5 मिनट का योगा ब्रेक रखना है, जिससे वहाँ पर जो काम करने वाले वर्कर्स हैं वो डिस्ट्रेस रहेंगे, मतलब स्ट्रेस फ्री रहेंगे और फुल एनर्जी के साथ में वर्क करेंगे। 2019 में ये इनिशिएटिव उन्होंने स्टार्ट किया और 2020 के कुछ समय पर कुछ एरिया में, कुछ सिटीज़ में इसको इम्प्लीमेंट किया गया ऑफिसेज में, और इसके काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिले हैं। ओके, नेक्स्ट न्यूज, यहाँ देखिए, एक सेकेंड, देखो आज संडे है, आपको पता है, और संडे को इंडियन एक्सप्रेस में कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आते हैं जिनके बारे में जो बेसिक ग्राउंड लेवल पर जाकर के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की बात की जाती है। यहाँ पर आप बात कीजिए इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हुई, उसी का एक इम्पोर्टेंट एरिया धोलावीरा, अब इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में इसको डिक्लेयर किया गया है। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि ये जो एरिया है वो हमारे इम्पोर्टेंट, हमारे आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से देख लीजिए आप, या फिर हमारे ट्रेडिशन के हिसाब से देख लीजिए। ये जो धोलावीरा है वो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। धोलावीरा मतलब ऐसा एरिया जहाँ की जो लैंड है या फिर सोइल है वो वाइट कलर की हो। ओके, तो वो एरिया धोलावीरा, मतलब इसका नाम जो है वो यहाँ की जो सोइल है उसी के आधार पर गिरा। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, इस आर्टिकल में जो यहाँ के निवासी हैं उन्होंने बताया कि यहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ अभी तक नहीं हो पाई। वो उन्होंने एक पॉजिटिव होप बताई है कि हो सकता है अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो दर्जा उनको मिला है, हो सकता है यहाँ पर बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सब कुछ डेवलप हो जाए, जैसे कि हॉस्पिटल्स, स्कूल्स जो हैं, हाई स्कूल्स यहाँ पर काफ़ी दूरी पर सिचुएटेड हैं। ये सारी मेजर प्रॉब्लम्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया कि लोगों के लिए ड्रिंकिंग वाटर की जो है वो एक मेजर समस्या है। मेजर समस्या ये है कि TDS जो है वो ड्रिंकिंग वाटर में काफ़ी हाई लेवल का पाया जाता है, जिसकी वजह से TDS मतलब टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड, ये काफ़ी ज़्यादा हायर देन 1000, जिसकी वजह से लोगों को जो डिजीज़ रिलेटेड प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पर एक कुआं तैयार किया और उसी कुएं की वजह से अभी तक यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई चल रही है। आने वाले समय में ये लोग होप प्रकट कर रहे हैं कि ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा। अब देखो यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात, जो टूरिज्म है वो काफ़ी फ्लोरिश है यहाँ पर। ये जो एरिया है वो रेनफेड एरिया है, मतलब बारिश की वजह से ही यहाँ पर सिर्फ खेती होती है। तो जिन सालों में बारिश अच्छी होती है तो यहाँ के लोग काफ़ी अच्छी खेती एग्रीकल्चर करते हैं, लेकिन अगर बारिश नहीं है तो यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है इरिगेशन की, जिससे लोग जो हैं वो अपनी जो भी आजीविका है, लाइवलीहुड्स है, उसको कंप्लीट कर पाएँ। यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर और इसके अलावा एनिमल रियरिंग के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करते हैं। ओके, ये मेजर प्रॉब्लम्स हैं। इसके अलावा इस आर्टिकल में यहाँ पर टूरिज्म की बात की गई है। टूरिज्म जो वाला जो टाइम है वो काफ़ी समय फ्लोरिश रहता है, लेकिन अगर समर की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी कम टूरिस्ट आते हैं। इसका मेजर रीज़न ये है कि इस एरिया में लोगों की ठहरने की व्यवस्था नहीं है। अगर गवर्नमेंट इस तरीके से इंसेंटिव दे तो यहाँ के जो लोग हैं वो टूरिस्ट गाइड के रूप में वर्क करके या लोगों को ठहराने के लिए उसकी व्यवस्था को बना करके अपना एक तरीके से अपनी लाइवलीहुड को इंक्रीज कर पाएंगे। यहाँ पर इंडिया 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस में एंटर कर चुका है, तो यहाँ पर कुछ नंबर्स दे रखे हैं। ये जो डिजिट हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इंडिया के इंडिपेंडेंस के टाइम से अब इंडिया का जो टाइम है उसमें कंपैरिजन किया गया है। सबसे पहले ये बोला गया है 2019-20 में हमारे इंडिया में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जो स्टूडेंट्स की जो संख्या है 38.5 मिलियन एनरोल्ड हो चुके हैं।
ओके 1951 से 100 टाइम्स ज़्यादा हैं इन लोगों। उस समय सिर्फ 3,60,000 स्टूडेंट्स थे हमारे इंडिया में। ओके कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो देखो 104 द नंबर ऑफ कॉलेजेस टू ग्रो मोर देन 100 टाइम्स बिटवीन 1951 एंड 2020। 2020 में इंडिया में कॉलेज हो गई हैं 42,343 और 1951 में सिर्फ ये 400 संख्या थी। इसके अलावा अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो 1951 में ये 20 थी और 2020 में 1,043 हो गई हैं। तो ये काफ़ी पॉजिटिव इंडिया के बारे में बातें हैं। इसके अलावा लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें तो 73%, लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें विमेन और मैन में तो वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। लेकिन मेजर प्रॉब्लम ये है कि उस समय भी 1951 के समय भी हमारे इंडिया में विमेन और मैन के बीच में जो डिफरेंस था एजुकेशन का वो ज़्यादा था और अभी भी एजुकेशन में गैप है। लेकिन ये है कि हमारे इंडिया में जो वीमेन की एजुकेशन है लिटरेसी है वो भी 65% हो गई है और जो मैन की लिटरेसी रेट है वो 81% है। उस समय मेल की लिटरेसी 27.15% और जो मेल की लिटरेसी फीमेल की जो लिटरेसी है वो लगभग 8.86% थी। मतलब 3 गुना महिलाओं से ज़्यादा 3 गुना ज़्यादा पुरुष उस समय पढ़े हुए थे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात कि उस समय भी बजट में एजुकेशन के लिए काफ़ी कम खर्चा किया जाता था। प्रेजेंट टाइम में भी सेम रिपीट हो रहा है। 2021-22 में बजट में 0.4% पैसा एजुकेशन के लिए खर्च किया जाएगा जीडीपी का। लेकिन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसने बोला है कि आपको एजुकेशन पे लगभग 6% तक खर्चा करना होगा। ओके तो ये इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट न्यूज है, देखो 1925 के समय में चोरा चोरी एक इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से जो हमारे महात्मा गांधी जी हैं उन्होंने अपना नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को ख़त्म कर दिया था। ओके तो अभी उसी को लेकर के जो चोरा चोरी इंसिडेंट हुआ था उसी को लेकर के 100 ईयर्स उसको कंप्लीट होने वाले हैं। तो उन 100 ईयर्स के समय में क्या किया जाएगा, गवर्नमेंट जो महात्मा गांधी जी हैं उन्होंने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को ख़त्म कर दिया था। तो उनको 100 ईयर्स जब कंप्लीट होने वाले हैं तो यहाँ पर ये बताया गया है कि वहाँ पर एक क्या बनाया जाएगा, मेमोरियल बनाया जाएगा। अब इसकी वजह से यहाँ के जो रेगुलर एरिया में जो लोग रहते हैं वो बोलते हैं कि यहाँ पर अगर कुछ गवर्नमेंट इस मेमोरियल की जगह पर अगर गवर्नमेंट स्टार्ट करती कोई इंडस्ट्री जिसकी वजह से यहाँ के जो लोग हैं वो इधर उधर जो यूथ है वो इधर उधर घूमता है, अगर उसकी जगह गवर्नमेंट उनको स्किल देने का प्रयास करती, स्किल डेवलपमेंट होता और फिर इंडस्ट्री यहाँ पर डेवलप की जाती तो इन लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट है वो अच्छे से अवेलेबल हो पाता। और उसकी वजह से जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं, देखो जब जेब में पैसा होगा और आपके पास में एम्प्लॉयमेंट होगा तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी ईजिली सॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट न्यूज है, ब्रिक्स की मीटिंग होती है और ब्रिक्स की जो मीटिंग होती है ये भी आपको पता होना चाहिए कि ट्रेड एंड इकोनॉमिक मिनिस्टर्स ने ब्रिक्स कंट्रीज के ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के जो कंट्रीज हैं ब्रिक्स में ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये आपको पता होना, ये 5 कंट्रीज हैं। इनके ट्रेड एंड इकोनॉमिक मिनिस्टर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। हमारे इंडिया की तरफ से भी मिस्टर पीयूष गोयल ने इसमें, जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया और एक बात बोली कि देखो इक्विटेबल फूड अगर आपको सबको अवेलेबल करवाना है, इसका सॉल्यूशन देना है तो आपको न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना होगा। इसके अलावा इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन आपको ढूंढना होगा जिसकी वजह से आप जो भी फूड सिक्योरिटी अवेल करवा पाओ। लोगों में जो एक तरीके से फूड अवेलेबल नहीं है, सबको हंगर की मेजर प्रॉब्लम है। ओके और एक न्यूट्रिशन वाला जो फूड है वो सभी को अवेलेबल हो पाए, इसके लिए आपको नए टेक्नोलॉजी को अवेल करके इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना होगा। तो ये हमने इम्पोर्टेंट कई पॉइंट्स को डिस्कस किया है आज के न्यूज़पेपर में, यही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। ओके, थैंक यू।